हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोबिया और मैं अपने चैनल में आपको वेलकम करती हूं। ये हमारा सिलाई का 8वां कोर्स है। इस कोर्स में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से शलवार की स्टिचिंग बताएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हमने शलवार का एक पीस लिया है। इसको इस तरह से हम मियानी वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे। ये हमारी शलवार की घेरे वाली साइड है और ये हमारी मियानी वाली साइड है। अब इसको इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले ये जो हमने 4 कलियां कट की थी ये हमने अपनी शलवार में स्टिच कर लेनी है। अब इसको इस तरह से मैंने कट्स लगा दिए हैं। जो साइड हमने स्टिच करनी है उसी साइड पे मैंने कट्स लगा दिए हैं और इस तरह से एक एक पीस को उठाते जाएंगे, यानी कि इस कॉर्नर के साथ रख के स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह हम चारों कलियों को स्टिच कर देंगे। अब इस तरह से 2 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड छोड़ के कली को साथ रखते हुए इस तरह से पकड़ के इसको दोनों को आपस में स्टिच कर देंगे। ये देखें, ये हमने एक कली को स्टिच कर लिया है। इसी तरह हम चारों कलियों को स्टिच कर देंगे। अब इस तरह से मैंने चारों कलियों को स्टिच कर लिया है। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। अब हमने दोनों साइड्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। अब इस तरह से इस साइड पे भी छोटा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से फुट को रखेंगे और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से इसको घुमा लेंगे और दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। अब 2 इंच का जो हमने नेफा रखा था उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और आधे इंच का मार्जिन अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे पास 1.5 इंच का हमारा नेफा रेडी हो जाएगा। अब आधे इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच अपने नेफे को रखते हुए राउंड में इसको स्टिच कर देंगे। अब ये हमारी नेफे की सिलाई राउंड में कंप्लीट हो गई है और ये होल बन जाएगा जहाँ से हम अपनी इलास्टिक को पास करेंगे। दोनों साइड से इसी तरह हम खोल देंगे। अब ये मैंने पांचे के लिए बुकरम कट की है जिसकी लेंथ है 8 इंच की और विड्थ है 1 इंच की। अब इसको इस तरह से प्रेस लगा के कपड़े पर चिपका लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह दूसरे पांचे पर भी बुकरम को चिपका लेंगे। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसको प्रेस से बिठा लेंगे। अब इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ आधे इंच के मार्जिन से फोल्ड कर लेंगे। इतना कपड़ा फोल्ड करना है कि हमारी बुकरम नज़र ना आए। प्रेस लगा के इसको बिठा लेंगे। प्रेस लगाते हुए इस बात का ध्यान रखा करें कि कहीं हमारा कपड़ा न जल जाए। आयरन की स्पीड का भी ख्याल रखा करें, ज़्यादा तेज़ आयरन से कपड़ा जलने का भी खतरा होता है। अब ये जो मैंने एक पॉइंट से एक्स्ट्रा कपड़ा रख के इसको फोल्ड किया था, इसी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और एक कनीर सी बना लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। अब ये कनीर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपने पांचे की सिलाइयाँ लगाएंगे तो हमें ये पता होगा कि हमारे पांचे का एंड किधर है और इस तरह से हमारा पांचा परफेक्ट तैयार होगा। अब हम इसको सिलाइयाँ लगाते हैं। अब ये देखें, ये हमारी पांचे की उल्टी साइड है जिसे हमने आयरन करके बिठा लिया है और ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड पे अब हम सिलाइयाँ लगा देंगे। अब हम इस कॉर्नर से इसकी पहली सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से रखते हुए निडल को अंदर ले जाएंगे और इसकी पहली सिलाई लगा देंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। अब सीधा इस कॉर्नर पे हम पहली सिलाई को लगा देंगे। अब दूसरे पांचे को भी इस तरह से फुट के नीचे रखेंगे और इसको भी इसी तरह सिलाई लगा देंगे।
दूसरी सिलाई जब हम लगाएंगे तो 1 फुट का वक्फा छोड़ के लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये सिलाई परफेक्ट लगेगी। 1 फुट के अंदाजे से सारी सिलाइयाँ इसी तरह लगाइएगा ताकि हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी लगें। इसको ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ ही हो हमारा कपड़ा। ये देखें हमारी सिलाइयाँ कितनी सफाई से लगी हैं। मैंने ये 8 सिलाइयाँ लगा के अपने पांचे को रेडी किया है, क्योंकि मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि 8 सिलाइयाँ लगानी हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग 6 या 7 सिलाइयाँ लगाना पसंद करते हैं। अब ये हमारे दोनों पांचे सिलाइयाँ लगा के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इस तरह से हम पांचे के दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे। इन दोनों कपड़ों को सीधा पकड़ते हुए यहाँ से स्टिच लगा देंगे। अब हमारे पास जो हमारा रेडी पांचा था वो था 7.5 इंच का, और इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और इसका मेजरमेंट करेंगे तो 7.5 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से निडल को अंदर की तरफ डाल के इस तरह से स्टिच लगा देंगे। अब हम अपनी सिलाई को इस तरह से वापस पीछे को लेके जाएंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पांचा है इसको इस तरह से फोल्ड करके और दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे, और इस तरह से इसको थोड़ा बैक करके इसको एक और सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। अब हम यानी के जोड़ तक अपनी सिलाई को लगा देंगे। अब यहाँ हम अपनी सिलाई को एंड कर देंगे, इस तरह से बाहर निकाल देंगे। अब इसी तरह हम दूसरे पांचे को भी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से रख के सिलाई चला देंगे। दोनों साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर इसको एक और स्टिच लगाएंगे। ये अब हमने म्यानी तक सिलाई लगा दी है। ये जो हमने पांचे को अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगाई थी, इसका फ़ायदा ये है कि जब हम अपने पांचे को इस तरह से सीधा करेंगे तो ये अंदर से हमें फैब्रिक नज़र नहीं आएगा और हमारे पांचे में सफाई दिखेगी। अगर ये स्टिच हम मोड़ के ना लगाते तो हमारे पांचे का कपड़ा बाहर नज़र आना था, और जो बहुत ही बुरा लगता है। अब इस तरह से हम अपनी शलवार को रखेंगे और इस तरह से इसको छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जब हम शलवार को फोल्ड करें तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाए और इसमें कोई सलवट वगैरह भी ना आए। कट्स लगाते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम मेन सिलाई का जो धागा है वो ना कटे। अब ये अंदर से हमने अपनी शलवार के कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें हमारे पांचे कितने सफाई के साथ स्टिच हुए हैं। अब हम शलवार को प्रेस लगा देंगे। अब हमने शलवार को कंप्लीट स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।